नमस्कार, मैं हूं हरबंश नागोके। देश भर में 7 चरणों में होने वाले चुनाव के पहले चरण के चुनाव में, जिसमें जम्मू कश्मीर की एक सीट शामिल है, आज चुनाव संपन्न हो गया। 21 राज्य और यूटी में सबसे अधिक अगर वोट पड़े हैं तो वेस्ट बंगाल में पड़े हैं। पहले चरण में 77.57% पड़े हैं। बिहार में सबसे कम 46.32% पड़े हैं। जम्मू कश्मीर की एक मात्र पहली जो सीट आज पहले चरण के चुनाव में हुई है, कठुआ उधमपुर, वो उसमें 65.08% हुआ है। सबसे अधिक चुनाव जो है मतदान की रिकॉर्ड तोड़ संख्या हुई है जम्मू कश्मीर के मुख्य द्वार कठुआ क्षेत्र से। हालांकि ये फिगर अभी सही नहीं है, क्योंकि अभी भी जब ये आपके साथ कार्यक्रम कर रहा हूं, अभी लास्ट में लाइनें, हालांकि 6 बजे के बाद मतदान नहीं होना था, मगर जो मतदान केंद्रों के अंदर है उनका तो चुनाव मतदान में उन्हें हिस्सा लेना ही लेना है। जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा की सीटों में जो भाजपा ने ताल ठोका था, कहीं ना कहीं से उसमें बहुत कमी आई है। अगर यूं कह ले कि कुछ जगह भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हुई है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। इस समय अगर देखा जाए देश भर में भारतीय जनता पार्टी पूरे यौवन में है और अच्छा खासा उसका प्रभुत्व है। मगर कहा जाता है चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगर लगाए उसे कौन भजाए। आपको याद होगा ये किस फिल्म का गाना था, और कितना शानदार गाना आज भी अभी याथार्थ हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी का अपना इतिहास है और जम्मू कश्मीर को बहुत कुछ नया देने वाली वो भारतीय जनता पार्टी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता, प्रभुसत्ता, अखंडता के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी। और वर्तमान जो सरकार अभी तक बनी हुई है, उन्होंने धारा 370 हटाकर एक नया इतिहास बनाया जो सदियों तक याद रहेगा। मगर बीच में ऐसी दरारें आई, उसको भर पाने में ना तो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कुछ कर पाई, ना जम्मू कश्मीर के शासक कुछ कर पाए, और ना ही इस पर ज्यादा ध्यान दिया। शायद कहा जाता है कि कोई घमंड जो है कुछ ज्यादा हो वो भी खराब होता है। कहा जाता है अगर आप बहुत ज्यादा मीठे बन जाते हैं तो हो जाता आपको कोई चाट ना ले, और अगर आप कड़वे बन जाते तो आप पर कोई थूक ना दे। कुछ ऐसी ही स्थिति हुई। मगर इसमें जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद कहते हैं ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना कश्मीर घाटी के लोग खुश हुए, ना ही जम्मू की समस्या और थी। जम्मू वालों को लगा उनके हाथ से रोटी छीन ली गई है, यहाँ सारा प्रभुत्व जो है वो बाहर के लोगों का हो गया। हालांकि बाहर के नहीं है, वो देश के ही है। मगर यहाँ जिस तरीके की कुछ लूट पाट हुई, चाहे वो वाइन माफिया था, सैंड माफिया था, कुछ और था, यहाँ के युवकों को नौकरी नहीं मिली, यहाँ के युवक बेरोजगार रहे, लंबे समय तक दिहाड़ीदार जो वो भी परमानेंट नहीं हो सके। आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और उससे भाजपा के जो यहाँ पर प्रदेश वाले थे ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। यही बस नहीं, भारतीय जनता पार्टी से यहाँ जीते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह बड़े ताकतवर नेता माने गए हैं, मंत्री माने गए हैं। मगर शायद उनकी कुछ मजबूरी होगी, जम्मू के खास करके मूल समस्याओं को निभा पाने में, उसको सफल करने के लिए शायद वो भी असहाय रहे। और उसका आज जो बात चली है वो यही चली है कि कांटेदार टक्कर, किसी ने नहीं सोचा था कि जो लाल सिंह जो 2 बार सांसद रहे, 2 बार मंत्री रहे, बेबाक हैं, और उन पर कई मुसीबतों के पहाड़ भी टूटे, और वो जब एक कह लीजिए अंगद का पांव डालकर खड़े हो गए तो सचमुच कठुआ में सारा जो दृश्य ही चेंज हो गया। हालांकि अभी तक तो आवाजें जो हैं वो कुछ और कह रही हैं, मगर हकीकत तो ये है ईवीएम में जो कुल वोट पड़े हैं 65.08%, वो बहुत कुछ कह गए हैं। मगर कुछ कानूनी जो बनाए गए हैं चुनाव आयोग का, हम उसका पूरा पालन करते हैं। हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, ना ही कोई इस चुनाव के बारे कह सकते हैं, मगर कुछ संकेत मिले हैं, वो कुछ बहुत कुछ कह गए हैं और इसकी चर्चा जगह जगह है। ईवीएम जब खुलेगी तो बात सामने आ जाएगी। मगर ये है एक कांटेदार टक्कर। इस
लोकसभा की सीट पर मानी जा रही है। दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने एक नया जो इतिहास बनाने जा रही थी, वो संभव सदियों तक कश्मीर घाटी में याद रहता, क्योंकि जो यहाँ पर डिलिमिटेशन हुआ था, उसमें पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ी हुई खाई को पाटने के लिए जम्मू की डिवीजन की 2 डिस्ट्रिक्टों को साउथ कश्मीर में मिलाया गया और उस सीट का नाम रखा गया अनंतनाग राजौरी सीट। बहुत अच्छा एक स्वागत भरा कदम था, मगर इसको भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में हवा नहीं बना पाई कि केंद्रीय गृह मंत्री ने भी यह बयान दे कि शायद हम कश्मीर घाटी की इन सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं खड़ेंगे, जबकि बात तय थी कि ये राजौरी अनंतनाग सीट, जिसको तभी मीडिया ने नाम दिया अजब गजब की सीट, बहुत कुछ अजब गजब हुआ। अवगत आपको पहले भी कराया, गुलाम नबी आजाद ने ताल ठोकी, भाग गए यहां पर। भारतीय जनता पार्टी की ताल बिल्कुल ठीक थी और कहा यह जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी यहाँ घोषित करती है, अगर वो जीतता है तो एक नया इतिहास बनेगा और वो सदियों तक याद रहेगा। यानी कि जो एक डिलिमिटेशन ने की थी कि सभी दोनों ही जम्मू कश्मीर लद्दाख तो हमसे अलग हो गया एक नया इतिहास बनाने के लिए, मगर अब ये बन नहीं पाया। तभी मैंने एक फिल्म के कुछ डायलॉग जो है उसके शब्द बोले, जाता है कि जिस उम्मीदवार के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार थी और उसका अपना रुतबा है, उसने अपनी कारगुजारी जो की है, उससे सारा जहाँ जम्मू डिवीजन के साथ कश्मीर घाटी में जहाँ-जहाँ ऐसे अधिकारी ने कमान की थी, उसकी हर जगह वाह-वाही हुई और पूरी उम्मीद थी कि वही एक जो ब्यूरोक्रेट है, वो मूलतः तो इसी लोकसभा के क्षेत्र में है और अच्छी खासी पैठ है, उनके दामन में कोई ऐसा दाग भी नहीं था, वो हमेशा एक सेक्युलर बात करते रहे, सेक्युलर विकास करवाया और पूरी तैयारी थी वो लड़ेंगे तो मुश्किल हो जाएगी सभी के लिए और सब राह ताक रहे थे, खास करके पीडीपी की बात करें, वो देख रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी देखे, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अनुभव ले गई कि शायद बीजेपी कुछ घबराई है, क्योंकि वहां पर जो बीजेपी ने किया बहुत अच्छा, केंद्रीय गृह मंत्री की इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए कि इस क्षेत्र में जो गद्दी या बकरवाल पहाड़ी थे उनको उन्होंने रिजर्वेशन दी। सब कुछ भाजपा ने किया तो फिर भाजपा ने अपना उम्मीदवार नहीं घोषित किया। ये मानने वाली बात है कि इस लोकसभा की अजब गजब सीट पर सबसे ज्यादा प्रभुत्व जो है वो मुस्लिम मतदाता का है, हिंदू मतदाता का कम है और यही ताल लगी थी कि एक जो अधिकारी होगा वो गुज्जर समुदाय से होगा, क्योंकि गुज्जरों में कुछ नाराजगी थी। मगर ऐन मौके पर आज वहां पर जो चुनाव है जो तीसरे चरण का है, वहां पर भाजपा अपना उम्मीदवार ही नहीं खड़ा कर पाई और जो और 2 सीटें हैं, दोनों कश्मीर घाटी की, हालांकि तीसरी सीट भी जो अजब गजब की सीट हमने नाम रखा है, वो ज्यादा कश्मीर घाटी के हिस्से में है, कुछ अब जम्मू के डिवीजन में भी हिस्से में है, तो उसे लगा कि अब तीनों ही जो सीटें हैं ये भाजपा के हाथ से निकल गई हैं और पहली बार उमर अब्दुल्ला जो है उत्तरी कश्मीर की ओर गए और संकेत वहां से मिल रहे हैं, वो इस उत्तरी कश्मीर में उनका अच्छा खासा प्रभुत्व मिल जाएगा और उन्होंने आज जो तंज कसा है बहुत शानदार ढंग से, जग जाहिर है कि उमर अब्दुल्ला की बातों में दम होता है। जहां तक उनके पिता डॉक्टर फारूक की बात है, एक मंझे हुए राजनेता हैं, मगर वो किस वक्त क्या कह जाएं वो बात अलग होती है। उमर अब्दुल्ला नाप तोल के बात करते हैं और स्वयं जब धारा 370 टूटी थी और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में एक बयान में कहा था कि आगे कुछ ऐसे लोगों को क्यों आपने पूरी नजरबंद कर दिया, तो उसमें उमर अब्दुल्ला का नाम स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री ने लिया था। उमर अब्दुल्ला को हमने इसलिए नजरबंद रखा कि उसमें इतने शब्दों में ताकत है कि कश्मीर घाटी उनके एक आह्वान पर वही कर देता है, उसके लिए वो जान देने को तैयार है। उन्होंने साक्षात उदाहरण दिया था कि जब विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हुर्रियत ने बाइकआउट का ऐलान किया, जिस जगह पर हुर्रियत जो है बाइकआउट का ऐलान करती थी, उसी जगह उमर अब्दुल्ला जाकर कहते थे चुनाव में वोट डालिए और 80 से 90% तक वोट डाला था। इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर उस वक्त हमें बाहर रखते तो हालात बिगड़ सकते थे और आज उमर अब्दुल्ला ने जो ताल ठोकी है और वो लगता है वो कश्मीर की जो तीनों सीटें हैं वो कहीं उन्हीं की तरफ ना चले जाएं या एक सीट
पीडीपी की तरफ जा सकती है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी की सीट पर खड़ी हैं, मगर ऑलमोस्ट तय हो गया है बाकी की 2 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना प्रभुत्व बनाएगी। यह बात अलग है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनी, चाहे वो गुलाम नबी आजाद की पार्टी है या जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात है या पीपल कॉन्फ्रेंस की बात है, वो है तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, यही कहा जाता है। और इन सीटों पर उन्हीं के जो बी टीम के है वो है, मगर उसमें एक और आश्चर्यचकित बात हुई, दोनों पर है, तीनों पार्टियों पर, चाहे गुलाम नबी आजाद की है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, पीपल कॉन्फ्रेंस है, अगर ये तीनों ही भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है तो क्या जरूरत थी राजौरी के अंदर? गुलाम नबी आजाद पहले खुद आए, फिर वहां से भाग खड़े हुए, मैदान छोड़ दिया और अपने ही एक साथी को वहां से खड़ा कर दिया, और साथ ही में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी खड़ा कर दिया। हालांकि जिसको खड़ा किया है उनका अच्छा मिजाज है, सब कुछ ठीक है, पर क्या उनकी इतनी पैठ है, ये अपने अपने सवाल है। मियां अल्ताफ खड़े हुए, मियां अल्ताफ का एक अपना आधार है, मगर दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती है, और आज कल महबूबा मुफ्ती ने नॉमिनेशन भरी, आज उन्होंने पीडीपी का जो है अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया, और घोषणा पत्र में कुछ बातें कही हैं वो बहुत ही कश्मीर घाटी के हर युवक के दिल तक समा गई हैं। बहुत बड़ा उन्होंने कुछ कहा कि हमने, हमारी पार्टी छोटी है, हमारा मैनिफेस्टो भी छोटा है। उन्होंने कहा कि 2019 में जो बीजेपी ने किया, 370 को हटाकर हमारे घर से बेघर कर दिया, हमारे युवक जिनको गिरफ्तार किया गया उन्हें पूर्वोत्तर राज्यों में बड़ी गर्मी वाली जेलों में डाला गया, यह कहाँ का इंसाफ है? उन्होंने ये भी कहा 5 साल में जहां पर जो हालात हमारे बने वो बद से बदतर बने, ना जम्मू को कुछ मिला ना कश्मीर को मिला, और अगर हम पावर में आते हैं तो हम सही करेंगे। हम, हालांकि ये बात अलग है, वो कहती है कि इसका संघर्ष करेंगे, लगातार संघर्ष करेंगे। क्या अगर वो जीतती हैं तो लोकसभा में जाकर अपनी बात रख पाएंगी, या तीनों ही सीटें अगर जाती है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, तो पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तीनों ही सीटें जो हैं वो, पिछली जो लोकसभा का चुनाव पिछला हुआ उसमें तीनों पर ही नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें बदकिस्मत थी कि जो नॉर्थ कश्मीर बारामूला के उम्मीदवार थे वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, मगर जो साउथ कश्मीर से थे वो ऑनरेबल सेवानिवृत्त जज थे मसूदी साहब, और स्वयं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे, उन्होंने जरूर अपनी छाप जो है वो पिछली लोकसभा में सीटी थी। अगर तीनों ही सीटें, नहीं कि भाजपा पीछे रह गई, और ये भाजपा के इतिहास में एक बात होगा कि जिसका इतना प्रभुत्व था, जिन्होंने गुज्जर बकरवालों के लिए बहुत कुछ किया, बाकियों के लिए किया ना किया ये एक अलग बहस का विषय है, मगर वहां भी मात खा गए कि ऐसी सीट पर जिन्हें उम्मीद थी कि गुज्जर भी वोट देंगे और दूसरे पहाड़ी समुदाय भी देंगे, और उसमें यही नहीं, इस क्षेत्र के ही रहने वाले जो नई सीट बनी है, प्रदेश प्रधान जो इसी क्षेत्र के हैं, रविंदर रैना और नौशहरा से वो चुनाव जीते भी थे, उनको दे देते, मर्डर उनको ये था यहाँ पर चाहिए तो एक कोई मुस्लिम अच्छा शख्स चाहिए, मिल भी गया था। अब उन्हें क्यों नहीं लाया गया, और अपने आप में इतिहास संभवतः हमेशा दोहराएगा। बीजेपी ने एक अच्छा खासा मौका, बहुत अच्छा शानदार सेंटर फॉरवर्ड से ही आगे बढ़ते हुए गोल करना था, मगर वो तो बैकआउट हो गई, बल्कि खुद ही अपनी हिट विकेट हो गई, और ये शायद लोग जानेंगे। और इसके बाद अगर कभी विधानसभा का चुनाव होता तो बात अलग है, मगर जो हुआ है उससे जरूर हर जगह, चाहे वो बी टीम के लोग हैं चाहे दूसरे हैं, उनका जरूर काफी लोगों का मनोबल गिरा होगा। कश्मीर ने जो उम्मीदें लगाई थी विकास का कार्य होगा, बहुत होगा, शायद उस पर भी कोई ग्रहण न लग जाए उनके। अब मन में ये बात आई है, क्योंकि जब सब कुछ यहाँ सेंटर के अंडर था तो जो केंद्र सरकार ने यहाँ पर विकास के कार्य किए, इस मंदिरों को, शहर को उन्होंने एजुकेशन हब बना दिया, एक तरफ आईआईएम, एक तरफ आईआईटी, एक तरफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज, और दूसरा एआईआईएमएस जो है कश्मीर में भी होने वाला है, जो अपने अपने इतिहास बनता जा रहा है। बहुत से और विकास हुए हैं, मगर जिस तरीके के हालात बने उससे जरूर एक ग्रहण जो है, आप कहेंगे बीजेपी को लग गया। तो कुल मिलाकर ये जो बातें हुई हैं, निश्चित तौर पर भाजपा ने जो अथाह मेहनत यहाँ की, शायद वो रंग नहीं ला पाई, वो जलवा नहीं दिखा पाई जिसकी बहुत सारी उम्मीद थी। अब जो भी रिजल्ट आएगा वो एक नया इतिहास बनेगा, खास करके जो इस समय एक सीट का तो चुनाव हो चुका है,
कठुआ, उधमपुर में बहुत सी बातें निकल के आ रही हैं, मगर उसका शायद अब डर और भय और खौफ जो है, वो हवाएं जो जम्मू रियासी की सीट, जम्मू कटरा की जो सीट है, एक जो नया नाम जम्मू रियासी किया गया है, उसमें माता वैष्णो देवी की नई बनी हुई विधानसभा की सीट भी है, मगर उसमें कांग्रेस और अब यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की प्रबल टक्कर होने के आसार नजर आने लगे हैं। चूंकि कहा जाता है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अब देखते हैं कि सेकंड फेज का जो चुनाव प्रचार होना है, काफी स्टार प्रचारक जो है भाजपा के आएंगे, पहले भी आए थे पहले फेज में, मगर संभवता यही है कि शायद जो उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी होती आने वाले समय बताएगा। मगर एक बात तय है, जो भी स्टार प्रचारक कांग्रेस का आया, चाहे फिल्म अभिनेता राज बब्बर थे या सचिन पायलट थे, वो जरूर अपना जलवा की छाप छोड़ गए। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनका एक अपना आधार है योगी जी का, उसको कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। मगर जिस तरीके के कुछ संकेत मिल रहे हैं, उसका सही आकलन तो सामने आ जाएगा जिस दिन मतदान जो हो चुका उसकी मतगणना होगी। फिलहाल एक बार पुनः, ना काहूं से दोस्ती ना काहूं से बैर की कहावत आपके सामने मैंने यथार्थ की है। इसी तरीके से मैं प्रजातंत्र का एक छोटा सा प्रहरी होने के नाते अपना दायित्व निभाता रहूंगा। नमस्कार।